हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। एक ज़माने में बिल गेट्स के दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी रूप में ये आज भी जाने जाते हैं और उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। जब भी कारोबार, दान और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को बदलने वाले लोगों का नाम लिया जाता है, उनमें बिल गेट्स का नाम ज़रूर आता है। अमेरिकी अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का नाम सबसे ऊपर ही है। अपने असाधारण कारोबारी स्किल्स और टेक्नोलॉजी के समझ से ही बिल गेट्स दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति में से शीर्ष पे रहे हैं। बिल गेट्स एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसाय उद्यमी है। 1975 में उन्होंने अपनी महानता की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, जब उन्होंने अपने मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। यह एक ऐसी कंपनी की शुरुआत उन्होंने की थी जो आगे चलकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक एक्सपर्ट वाली एक कंपनी अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज बनी। फिर भी बिल गेट्स की सफलता कोई संयोग नहीं थी। यह वर्षों की अथक संघर्ष और अगणित सफलताओं की असफलताओं की मिश्रण है और इससे ही उभरा है इस बिल गेट्स नाम का जन्म। बिल गेट्स की एक छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कंप्यूटर और प्रोग्राम में गहरी रुचि विकसित उन्होंने कर ली थी। उन्होंने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, खास करके गणित के क्षेत्र में। इस जन्मजात जुनून और कौशल्य में उन्होंने भविष्य के अनेक प्रयासों की एक नवी नींव रखी थी। बिल गेट्स का सफर सिर्फ वित्तीय सफलता की कहानी नहीं माना जाता। यह निरंतर सीखने वाला, नवाचार, कुछ करने का जुनून और अनुकूलताशीलता की कहानी माना जाता है। लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों को संतुष्ट नहीं हुए होने दिया, बल्कि हर चुनौती को आगे बढ़ने और बेहतर बनने के लिए अवसर के रूप में ऐसे अनेक उन्होंने एक रास्ते चुने, जो सफलता की सीढ़ी वो चढ़ते गए। हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल व्यक्ति होने के बावजूद उनके पीछे उनका फैमिली का एक बहुत बड़ा समर्थन प्रणाली होती है, जिससे बिल गेट्स की भी कहानी का कोई अपवाद नहीं माना जा सकता। उनके पीछे उनकी पहली अपनी माँ खुद ब खुद वो थी, उनके बाद उनकी पत्नी मेलिंडा और उनके बच्चे। इनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन उससे मिले, जिससे दुनिया में बदलाव लाने की उनकी दृढ़ संकल्प बिल गेट्स ने बदल दी थी। और इसी के साथ साथ बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना उनके साथ हो चुकी थी, जो एक वैश्विक परोपकारी संस्था मानी जाती है, जो वैश्विक चुनौतियों और समाधान के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए अपने लोगों को, अपनी सृष्टि को, अपने विश्व को और भी बेहतर बनाने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। बिल गेट्स की सफलता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की धनवान बनने की और दुनिया की सबसे अरब व्यक्ति बनने की एक कहानी नहीं है। ये दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली चाह रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक उत्तेजन है। लोगों को आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन लोगों को किस तरह से मिले, वो एक आइडियोलॉजी है। 1987 में पहली बार बिल गेट्स का नाम फोर्ब्स की दुनिया में अमीरों की सूची में आया था। इसके बाद वे लगातार इसी सूची में बिल गेट्स की स्थिति मजबूत होती चली गई। 1995 से 2070 तक इसमें 2008, 2010 और 2013 छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान वे बने रहे। अक्टूबर 2017 में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का खिताब उन्होंने हासिल किया। फोर्ब्स के मुताबिक, बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक कहा जाता है कि बिल गेट्स 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। मौजूदा समय में बिल गेट्स को अपना ज़्यादातर समय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कार्य करने में बिता रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। बिल गेट्स ने फाउंडेशन से जुड़े कार्यों को लेकर अपनी वेबसाइट gatesnotes.com पर कहा कि लोगों को यह सुनकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि माइक्रोसॉफ्ट और फाउंडेशन का उनका कार्य काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। दोनों जगहों पर उन्हें अच्छे और अपने कार्य कुशल लोगों को साथ लाकर बड़ी और कठिन समस्या हल करने में उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी के साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के साथ साथ भारत में भी अलग अलग समस्याओं को, जैसे प्रजनन, मातृ नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य, उसी के साथ पोषण, स्वच्छता, कृषि विकास, लैंगिक समानता और डिजिटल वित्तीय समावेशन के लेकर बहुत ऐसे कार्य को हल करने में लग रही है। 1976 में बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया।
बिल गेट्स ने कंप्यूटर के शौकीन लोगों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान करने के बजाय साझा करने के लिए शुरुआती अपनाने वालों की उन्होंने कड़ी निंदा की थी। 1978 में माइक्रोसॉफ्ट की साल में अंत में बिक्री डॉलर 1 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिसमें बिल गेट्स को केंद्रित होने के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा भी मिली। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के एमएस डॉस सिस्टम लॉन्च उन्होंने किया। माइक्रोसॉफ्ट के सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के अधिकार खरीदे और आईबीएम को अपना लाइसेंस उन्होंने प्रदान किया। आगे चलकर 1985 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक पहला रिटेल वर्जन लॉन्च किया था। अगले ही वर्ष अगस्त में माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के साथ OS/2 नामक एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित की थी और एक सौदा हुआ। हालांकि वो रचनात्मक मतभेदों के कारण साझेदारी उनकी बिगड़ गई। 1987 में बिल गेट्स 31 उम्र की आयु में ही सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। उसी वर्ष न्यूयॉर्क में माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में वह अपनी भावी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच से मिले। सितंबर 1989 में उन्होंने एक डिजिटल इमेजिंग कंपनी कॉर्बिस की स्थापना की, जो कला, फोटोग्राफी और सार्वजनिक और निजी संग्रह है। कॉर्बिस के बाद दुनिया में दृश्य जानकारी के सबसे बड़े संग्रह में उनको एक बना दिया। 1990 में बिल गेट्स के विरोध में राज्य संघीय व्यापार आयोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार में विभाजित करने के लिए प्रतिस्पर्धी विरोधी तरीके से आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों के बीच में संभावित मिलीभगत की जांच की शुरुआत उन्होंने की। बाद में ये मामला 1994 में सुलझाया भी गया। साल 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 के हिस्से में इंटरनेट एक्सप्लोरर को दुनिया को सबसे सामने पेश किया था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के ध्यान में उभरते हुए इंटरनेट और लोगों को कंप्यूटर की क्या अहमियत है, इसके बारे में समझाने की कोशिश की। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के मुकदमे का सामना भी उनको करना पड़ा। अमेरिकी न्याय विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट पर व्यक्तिगत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी एकाधिकार को बनाए रखने और इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर पर उस एकाधिकार का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किए गए विरोध में बहिष्करण प्रथाओं में संलग्न होने का आरोप भी लगाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए विंडो मोबाइल और पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर को भी पेश किया था। 2001 में उन्होंने ऐलान किया था कि वे पहले ही टैबलेट को उपयोग करने के लिए और भविष्य में कंप्यूटर का सबसे प्रचलित रूप ये टैबलेट ही होगा। कम लोग ही जानते होंगे कि 1997 में जब एप्पल कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आई थी, तब बिल गेट्स ने ही $15 करोड़ निवेश करके एप्पल कंपनी को बचाया था। बिल गेट्स अपने दरिया दिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने यह ऐलान भी किया था कि अपनी संपत्ति का 95% वो हिस्सा दान कर देंगे। वो अपने बच्चों के लिए केवल $10 बिलियन की संपत्ति ही देंगे। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी बिल गेट्स थर्ड है। बिल गेट्स का जन्म अमेरिका में पश्चिमी राज्य वॉशिंगटन के शहर में सिएटल में 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। यही वे अपने दो बहनों के साथ पले बड़े और यही बड़े। बिल के पिता विलियम एच गेट्स सीनियर सिएटल में एक वकील थे और उनकी मां मैरी मैक्सवेल गेट्स वॉशिंगटन रीजेंट विश्वविद्यालय में एक स्कूली शिक्षिका ही थी। ऐसा कहा जाता है कि वे पिता के वकील होने के कारण उनके परिवार वाले चाहते थे कि बिल गेट्स आगे बढ़कर भी वकील बने, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी रुचि होने के कारण उन्होंने एक अपना अलग ही रास्ता चुना। बिल गेट्स की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रुचि 13 साल की उम्र से ही दिखने लगी थी। इसी उम्र में उन्होंने एक निजी स्कूल लेक साइड में उनका एडमिशन हुआ था। स्कूल ने उस दौरान बच्चों को कंप्यूटर और प्रोग्राम सीखने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में एक कंप्यूटर खरीदने का फैसला किया था। स्कूल से टीचर की परमिशन मिलने के बाद बिल गेट्स अक्सर अपनी क्लास छोड़कर इस कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते नजर आते थे। इसी दौरान बिल गेट्स ने पॉल के साथ मिलकर एक बग ढूंढा। वो एक ऐसा समय था जब बिल गेट्स टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी समझ विकसित कर रहे थे। बिल गेट्स स्कूल में पास होने के बाद 1973 में सेट परीक्षा में 1600 में से 1590 इतने उन्होंने अंक लाए और वे नेशनल मेरिट स्कॉलर बन गए थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने पिता से प्रभावित होकर पूर्व कानून का अध्ययन करना उचित समझा, लेकिन बाद में उनका ध्यान कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में चला गया। 1975 में बिल गेट्स ने अपने डॉर्म रूम से MITS के साथ नौकरी के लिए साइन अप किया।
ताकि MITS में अल्टेयर के लिए प्रोग्रामिंग की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक बेहतर सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। उसी वर्ष सॉफ्टवेयर उद्यम का काम करने के लिए उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया, बाद में जिसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया। शुरुआती दौर में बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन ने सॉफ्टवेयर को विकसित करना उन्होंने शुरुआत कर दिया था। करीब 15 साल की उम्र में उन्होंने बिल गेट्स ने $20,000 में एक सॉफ्टवेयर को बेचने की कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद अगले कुछ सालों तक बिल गेट्स ने और एक सॉफ्टवेयर बनाया और इससे अधिक कीमत पर उन्होंने बेचा। इस तरह से अरबपति बनने का रास्ता खुद ब खुद उन्होंने तय कर लिया था। 1975 में न्यू मैक्सिको में बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ पॉल एलन को मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का उद्देश्य यही था कि दुनिया में हर घर में डेस्कटॉप पहुंचाना, और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसी दौरान 1980 के करीब अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी IBM अपनी ओर से विकसित किए जा रहे दुनिया के पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की तलाश कर रही थी। लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि IBM के पास पर्सनल कंप्यूटर चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS नहीं था। कहा जाता है कि इसी दौरान IBM की ओर से माइक्रोसॉफ्ट के बारे में उनको पता चला और उन्होंने बिल गेट्स को बुलाकर अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए उनको ऑफर दिया। लेकिन उस समय माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई भी OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद की बनाई नहीं थी। लेकिन यह बिल गेट्स की किस्मत ने उनको साथ भी दिया। माइक्रोसॉफ्ट को कुछ महीनों के बाद 86 DOS डॉस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया। इसी के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में MS DOS नाम देकर IBM को ऑफर किया। IBM को MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगा और इससे बिल गेट्स ने एक तरक्की चढ़ने की एक स्टेप आगे बढ़ाया। इसी के बाद 1980 में IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक बड़ी डील साइन हो गई थी। IBM ने भी अपना पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के साथ लॉन्च किया। वही इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट और से MS बेसिक, MS COBOL, MS पास्कल जैसे प्रोडक्ट भी विकसित किए गए थे। मार्च 1994 में बिल गेट्स ने मेलिंडा फ्रेंच के साथ मिलकर उन्होंने शादी की। वर्तमान में उनके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम जेनिफर, रोरी और फोबे है। 17 साल की उम्र में बिल गेट्स को यह तय करना था कि उन्होंने प्रोग्रामिंग के लिए अपनी जुनून को आगे बढ़ाना सही है या गलत। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफिक काउंटिंग सिस्टम और ट्रैफिक इंजीनियरों के लिए डेटा उपलब्ध कराने के लिए ट्रैपो डेटा की स्थापना भी की थी। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने MITS को एक मिनी कंप्यूटर एमुलेटर बनाने के लिए कहा जो बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा को लागू कर सके। उस समय उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हो चुकी थी। नई कंपनी शुरू करना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन को यही सही सही समय लगा और एक व्यावसायिक रणनीति से उनको एक मदद भी मिली। 1980 के माइक्रोसॉफ्ट की बिक्री अप्रत्याशित थी और कंपनी का बजट कम था और वह सेल्स मैनेजर को रखने में भी असमर्थ थे। लेकिन बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। बिल गेट्स ने उस समय माइक्रोसॉफ्ट पर ध्यान केंद्रित करना उचित समझा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेना भी उचित समझा। उन्होंने MITS छोड़ने के केवल माइक्रोसॉफ्ट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और उससे उत्पादनों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपना काम ज़्यादा करने के लिए वो और भी फोकस करने लगे। जब माइक्रोसॉफ्ट ने उस समय कंप्यूटर सिस्टम को क्षेत्र का दिग्गज कंपनी IBM के पर्सनल कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए गए MS DOS नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस दिया, तो यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। परिणाम स्वरूप इसका यह हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सप्लायर बन गया। जब बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे, तब सिएटल की एक कंप्यूटर कंपनी ने छात्रों को कंप्यूटर पर समय बिताने का प्रस्ताव दिया। मदर्स क्लब ने स्कूल की रमेश सेल से मिली राशि से छात्रों के इस्तेमाल के लिए एक टेलीटाइप टर्मिनल खरीदा था। बिल गेट्स ने कंप्यूटर की क्षमताओं को इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना ज़्यादातर समय इस समय टर्मिनल पर काम करने के लिए बिताया। उन्होंने बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक टो प्रोग्राम लिखा जिससे उपयोगकर्ता कंप्यूटर के खिलाफ खेल सके और अपना आनंद ले सके। लेकसाइड स्कूल में उनकी मुलाकात पॉल एलन जैसे एक दोस्त से हुई जो उनके 2 साल बड़े थे। दोनों कंप्यूटर के प्रति अपने समान उत्साह के कारण गहरे दोस्त बन गए थे और अपना ज़्यादातर खाली समय साथ मिलकर प्रोग्राम पर काम करते हुए बिताते थे।
कभी कभी दोनों में मतभेद भी हो जाता था और इस बात पर झगड़ा हो जाता था कि कौन सही है कौन गलत है। कंप्यूटर लैब जैसे चलाना चाहिए। एक बार तो उनकी बहस इतनी बढ़ गई थी कि एलन ने गेट्स को लैब से बाहर भी निकाल दिया था। इसी दौरान एक बार गेट्स और एलन को कंप्यूटर के विशेषाधिकार रद्द किए गए थे और क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों के फायदा उठाकर कंप्यूटर उपलब्ध करवाने वाली कंपनी से मुफ्त कंप्यूटर समय का प्राप्त कर लिया था। प्रोबेशन के बाद जब उन्होंने प्रोग्राम को डिबग करने की पेशकश की तो उन्हें कंप्यूटर लैब में वापस जाने की अनुमति मिल गई थी। इस दौरान बिल गेट्स ने उस कंप्यूटर कंपनी के लिए एक पैरोल प्रोग्राम और स्कूल के लिए एक शेड्यूल प्रोग्राम भी डेवलप किया था। दुनिया में घरेलू कंप्यूटर का युग लाने के लिए बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट की ही श्रेय उनको दिया जाएगा। उस समय कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक उपकरण के तौर पर ही समझा जाता था और यह विचार बेतुका, अनुपयोगी और असंभव ही प्रतीत होता था। लेकिन कंपनी के ग्राफिक यूजर इंटरफेस ने लोगों को कंप्यूटर के अप्रत्याशित रूप में लोकप्रिय ही बना दिया और कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है इसमें तब्दील कर दिया। इसका पूरा श्रेय बिल गेट्स को और माइक्रोसॉफ्ट को ही दिया जाता है। अगर कंप्यूटर को एक सरल बनाने का श्रेय अगर बिल गेट्स को दिया जाए तो यह गलत साबित नहीं होगा। उनका बनाया एमएस डॉस यानी डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर विंडोज़ की सरलता ही ऐसी थी जो लोगों में इतनी लोकप्रिय बनी। डॉस 1981 में सबसे पहले दुनिया के सामने आया था और 2 साल ही ब्रिटेन, जापान सहित कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस खुल गए और दुनिया में 30% कंप्यूटर की कंपनी सॉफ्टवेयर ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट चला रही थी। 1995 तक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पूरी तरह के ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित था, पूरी दुनिया की तहलका मचा दिया। 4 ही दिन में इसकी 10 लाख प्रतियां बिक गई थी। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट के लिए नए आयाम खोल दिए और इस दिशा की तकनीक उन्नत होने के लिए और सूचना क्रांति के लिए एक नया पैगाम था। बिल गेट्स यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने एमएस ऑफिस में एक बड़ा बदलाव लाया, जिसमें व्यवसाय में दुनिया में पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टमैटिक करने के लिए उन्होंने पैगाम दिया। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल ऐसे सबसे बड़े योगदान उन्होंने दिए। बिल गेट्स ने व्यवसाय की दुनिया में कई सॉफ्टवेयर को ऐसे दिए जिसमें पूरी दुनिया दूसरी कंपनियां भी प्रेरित होकर नई सुविधाएं देने में उन्होंने भी शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादनों ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक नई दिशाएं देने का पैगाम दिया। गेमिंग, नई एप्लीकेशन बनाने के लिए डॉट नेट जैसे मंच, इन सभी तक एक नई तकनीकों का इजाज़ प्रेरणा देने का स्रोत ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क जितना बड़ा होता है सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलती है। बिल गेट्स ने मुश्किल काम को जल्दी कराने के लिए आसान तरीका निकाला है। वे कहते हैं कि सबसे आलसी आदमी को ये काम सौंपा दो, वो जल्द से जल्द शॉर्टकट से ये काम आपको तुरंत करके देगा। यह मुश्किल काम को भी आसानी से करने का रास्ता हमेशा आलसी लोग ही ढूंढ सकते हैं। बिल गेट्स सक्सेस को एक बेकार अपना तजुर्बा मानते हैं। उनके मुताबिक इसमें आदमी सीखना बंद कर लेता है और कहता है कि असफलता सबक लेना ज़्यादा ज़रूरी है। असफलता से ही लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत और उनको सक्सेस ज़रूर मिलता है। जुलाई 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण था। उन्होंने 1 साल के भीतर ही इस हाइफन को हटा दिया। कंपनी का पहला उत्पादन बेसिक सॉफ्टवेयर को था जो अल्टेरियर कंप्यूटर पर चलता था। अंततः सफलता मिलने के बावजूद शुरुआत में भी सब कुछ ठीक नहीं था। अल्टेरियर के लिए माइक्रोसॉफ्ट के कार्यक्रम के लिए कंपनी को शुल्क और रॉयल्टी तो मिली, लेकिन यह उनके ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए असमर्थ थी। सॉफ्टवेयर के विकास में अपनी कुशाग्र बुद्धि और गहरी व्यावसायिक समझ के साथ उन्होंने खुद को माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख बना लिया और इससे प्रवक्ता के रूप में काम भी करने हुए शुरुआत कर उन्होंने कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंपनी के द्वारा भेजे गए कोड की प्रत्येक पंक्ति व्यक्तिगत रूप से समीक्षा और अक्सर ज़रूरत पड़ने पर कोड को फिर से लिखा। वर्ष के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट की अस्थिर शुरुआत बहुत से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कंपनी का कुल आय लगभग $2.4 मिलियन और इससे कर्मचारियों की संख्या दुगुनी से ज़्यादा होकर 28 हो चुकी थी। इससे माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छी पकड़ बना ली थी। जैसे जैसे कंप्यूटर उद्योग का विकास हुआ और एप्पल, इंटेल और आईबीएम जैसी कंपनी का हार्डवेयर और कंपोनेंट विकसित होने लगी, बिल गेट्स लगातार माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों को खूबियों को डेवलप करते रहे।
अक्सर अपनी माँ को भी साथ में ले जाते थे। मेरी का बहुत ही सम्मान था। मेरी जो उनकी माँ थी और वे यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका के सहित कई कॉरपोरेट बोर्डों की उनकी सदस्यता के कारण वो अच्छी उनकी पहचान थी और वे अच्छे संपर्क में थे। उनके पद के कारण ही उनकी साथी बोर्ड सदस्य जॉन ओपल को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता चला। ओपल आईबीएम के अध्यक्ष भी थे और वो बताया जाता है कि उनके आईबीएम के अधिकारियों के इस स्टार्टअप के बारे में उनकी माँ ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा कहने के कारण ही उनको ये ऑफर मिल गया था। एमएस डॉस के विकास के बाद माइक्रोसॉफ्ट की वृद्धि में भारी उछाल आया। 1980 और 1981 के बीच जब आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की संख्या 40 से बढ़कर 129 हो गई थी और बिक्री 80 लाख डॉलर से बढ़कर 70.3 लाख डॉलर हो गई थी। 1981 में एक बार और एक मील का पत्थर साबित हुआ जब सह को-फाउंडर के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तो हो चुकी थी। बिल गेट्स अब अध्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके थे, जबकि पॉल एलन कार्यकारी उपाध्यक्ष बन चुके थे। 13 मार्च 1986 को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के नैस्डैक शेयर बाजार में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने के वाली कंपनी को बदल दिया। इसमें आईपीओ उनका $21 प्रति शेयर था। इस कदम ने 30 वर्षीय सीईओ को तुरंत ही करोड़पति बना दिया। 2 हफ्ते पहले कंपनी ने अपना मुख्यालय पास के रेडमंड, वाशिंगटन में स्थलांतरित कर दिया, जहां वे आज भी स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट की तमाम सफलताओं के बावजूद बिल गेट्स कभी भी पूरी तरीके से खुद को सुरक्षित नहीं समझते थे। हमेशा अपने पीछे से अपने कॉम्पिटिटर को वे नज़र रखते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त जोश और प्रतिस्पर्धी भावना से खुद को डेवलप किया था। 1990 के दशक में दौरान माइक्रोसॉफ्ट का संघीय व्यापार आयोग एफटीसी और न्याय विभाग की कई जांचों का उनको सामना करना पड़ा। कुछ जांचें इस बात की संबंधित थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन कंप्यूटर निर्माताओं के साथ अनुचित सौदे किए हैं जिन्होंने अपने कंप्यूटरों पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया है। अन्य आरोपों में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कंप्यूटर निर्माताओं को अपनी कंप्यूटर के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने की शर्त के रूप में ही माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र बेचने के लिए मजबूर करना शामिल था। एक समय ऐसा भी था जब माइक्रोसॉफ्ट को अपने 2 विभागों मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर विकास के प्रभावित विभाजन का सामना भी करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बचाव करते हुए बिल गेट्स ने गेट्स की सॉफ्टवेयर की चोरी के खिलाफ पहले ही लड़ाई का हवाला दिया और कहा कि ऐसे प्रतिबंध नवाचार के लिए खतरा ही माना जाएगा। अंततः कंपनी ने विभाजन से बचने के लिए संघीय सरकार सरकार के साथ समझौता कर लिया था और इससे बचने की उन्होंने तरबीज अपने साथ साथ इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश भी की। बिल गेट्स ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद के इस्तीफा दिया था। बिल गेट्स के पूर्व हार्वर्ड डॉममेट और उनके माने जाने वाले राइट हैंड पर्सनालिटी स्टीव बार्मर ने इसको पदभार उनके बाद संभाला, जबकि बिल गेट्स मुख्य सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन गए थे। 2005 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और यूनाइटेड किंगडम के उनके योगदान के लिए बिल गेट्स को नाइट्स कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान उनको दिया गया। टाइम्स पत्रिका में बिल गेट्स ने उनकी पत्नी मेलिंडा और प्रमुख गायक बोनो को सामूहिक रूप से पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्रदान किया। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। उन्होंने अपना करियर के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट करना पसंद किया। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको 2007 में मानद उपाधि से सम्मानित भी किया है। बिल गेट्स ने वहाँ पे प्रारंभिक भाषण देते हुए कहा, जो अभी ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं उनको सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया है। बिल गेट्स का कहना है कि मानवता की सबसे बड़ी प्रगति इसकी खोजों में नहीं है, लेकिन उन खोजों की असमानता को कम करने के लिए कैसे लागू किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2014 में परोपकार के इस ध्येय को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद का बिल गेट्स ने इस्तीफा दिया। वर्तमान में सीईओ सत्य नाडेला ये समर्थन के लिए एक सह कलाकार के रूप में भी वे कार्य कर रहे हैं। 13 मार्च 2020 को बिल गेट्स ने अपने परोपकार प्रयासों के लिए खुद को समर्पित करने के लिए बर्कशायर हैथवे और माइक्रोसॉफ्ट में अपने बोर्ड के पदों को भी छोड़ दिया। उन्होंने खुद को बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के रूप में समर्पित पूरी तरह से कर दिया है और उन्होंने जलवायु परिवर्तन,
वैश्विक स्वास्थ्य और विकास और शिक्षा के वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देना अधिक पसंद किया है। बिल गेट्स का मानना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। बिल गेट्स कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कभी-कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है। किसी काम को कभी हल करने के लिए भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल गेट्स का मानना है कि अगर आप डर का सामना करें और हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों के आसपास रहे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखे, तो आगे बढ़ने की चाह हमेशा ही बनी रहती है। बिल गेट्स ने 2018 तक पोलियो उन्मूलन के लिए 2015 में $5.5 बिलियन का भी प्रयास उन्होंने किया है। बाल मृत्यु दूर करने के लिए और सहायता के लिए उन्होंने 2017 में बाल स्वास्थ्य और मृत्यु दर रोकथाम निगरानी नेटवर्क चैम्प्स के विकास की घोषणा भी की थी। बिल गेट्स ने 2018 में लाभार्थियों के एक समूह के साथ मिलकर डायग्नोस्टिक एक्सीलरेटर लॉन्च किया, जो अल्जाइमर रोग का जल्द पता लगाने के लिए साधन की खोज पर लक्षित किए गए थे। बिल गेट्स की सफलता की कहानी दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और निरंतर सीखने की शक्ति का प्रमाण माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका सफर महत्वाकांक्षी उद्यमियों और नवप्रवर्तनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हमेशा माना जाएगा। असफलताओं को स्वीकार करके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर और एक मजबूत समर्थन प्रणाली को पोषित करके व्यक्ति बिल गेट्स की तरह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आकांक्षा रख सकते हैं कि वे इस बिल गेट्स की अपनी कहानी के साथ साथ उनको आगे बढ़ने को, एक नया कुछ करने के लिए और उसी के साथ दुनिया बदलने के लिए हम एक दुनिया का ही हिस्सा है, और यह हम जो आय प्राप्त करते हैं वह एक महत्वाकांक्षी रूप में हम दुनिया को देना भी उचित है। यही भावना बिल गेट्स के द्वारा हमें यह उनसे प्रेरित करती रहेगी। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि बिल गेट्स की सफलता की यात्रा एक दूरदर्शी, नवाचार और दुनिया को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता से भरी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट में अपनी शुरुआती दिनों से लेकर एक वैश्विक परोपकारी व्यक्ति के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक, बिल गेट्स ने लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाया है और सफलता के अर्थ को एक नए सिरे पे परिभाषित किया है। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण है कि सफलता केवल धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस धन और प्रभाव का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करना भी ज़रूरी है। इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए ओशियन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।